हमारा सूरज जिसकी वजह से ही हम अपने सोलर सिस्टम को सोलर सिस्टम कह पाते हैं, मान लो अगर वो गायब हो गया तो अरे कोई जादू थोड़ी है कि गायब हो जाएगा। अरे मान लो अगर गायब हो गया तो अगर कोई चीज चली जाती है तभी उसकी इंपॉर्टेंस पता चलती है। ठीक है ठीक है। तो यार अगर सूरज गायब हो जाए तो हमारी पृथ्वी और पूरे सोलर सिस्टम पर क्या असर पड़ेगा, कभी सोचा है? हमारा सूरज नहीं सन दिखने में क्या लगता है? एक पीले से रंग की चांद जितनी बड़ी कोई चीज। ज्यादा दिमाग लगाने पर एक आग का गोला जो हमारी धरती से लगभग 10 लाख गुना ज्यादा बड़ा है, जिसके चारों ओर धरती और सारे ग्रह घूमते रहते हैं। ये मजाक की बात नहीं, लेकिन गैलीलियो जैसे साइंटिस्ट को सिर्फ इतनी सी बात सबके सामने रखने के लिए उम्र भर के लिए अपने घर में कैद कर दिया गया था, क्योंकि उस समय के धार्मिक शास्त्रों के हिसाब से पृथ्वी ही आज के सोलर सिस्टम का सेंटर थी और बाकी सब ग्रह पृथ्वी के चारों ओर ही घूम रहे थे। पहले 8 मिनट और 20 सेकंड के लिए हमें सब कुछ सामान्य लगेगा, क्योंकि उस समय तक हमें आसमान में सूरज दिख रहा होगा। अब ये क्यों? क्योंकि सूरज की लाइट यहाँ धरती तक पहुंचने में 8 मिनट 20 सेकंड लगाती है। अब आप ये तो जानते ही होंगे कि कोई चीज हमें सिर्फ इसीलिए दिखती है क्योंकि उस पर लाइट पड़ने के बाद हमारी आंखों तक पहुंच पाती है। अब एकदम अगर सूरज गायब हो जाए तो उससे कुछ समय पहले जो लाइट निकली होगी वो अभी अपने रास्ते में ही होगी, जिससे करीबन 8 मिनट और 20 सेकंड लगेंगे यहाँ धरती तक पहुंचने में। अगर ध्यान दिया जाए तो इन सब चीजों में से एक कमाल की चीज सामने निकल कर आती है। मान लो कोई ग्रह पृथ्वी से 2 लाख प्रकाश वर्ष दूर है। अगर आप प्रकाश वर्ष के बारे में कुछ नहीं जानते तो ये जान लीजिए कि प्रकाश वर्ष उतनी दूरी है जितनी दूरी लाइट 1 साल में ट्रेवल करेगी। तो अगर वहां पर रह रही कोई सभ्यता बहुत ही पावरफुल टेलीस्कोप से धरती की ओर देखे तो उन्हें हमारी जगह आदि मानव नजर आएंगे जो 2 लाख साल पहले ही धरती पर रहा करते थे। मैं मानता हूँ इसे थोड़ा सा समझना मुश्किल है, इसलिए इसे किसी और वीडियो में डिस्कस करेंगे। अब यहाँ धरती पर कुछ भी सामान्य नहीं रहा। एकदम जहाँ दिन होगा वहाँ रात हो जाएगी और जहाँ रात होगा वहाँ तो रात ही रहेगी, लेकिन वहाँ पर चांद दिखना बंद हो जाएगा, क्योंकि चांद की कोई अपनी रोशनी नहीं होती। सूरज की रोशनी जब उस पर पड़ती है तभी वो हमें वो चमकता दिखाई देता है। अब धरती सूरज के चारों ओर गोल गोल घूमने की बजाय जहाँ थी वहीं से सीधे चल पड़ेगी, और केवल धरती ही नहीं सारे ग्रह सीधी लाइनों में चल पड़ेंगे, जिसके कारण एक दूसरे से टकराने की संभावनाएं बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगी। 1 घंटे बाद सारे न्यूज चैनल बाकी सारी खबरों को छोड़कर सिर्फ इसी घटना के बारे में चर्चा करने लगेंगे। तापमान एकदम से नहीं गिरेगा, क्योंकि धरती का एटमॉस्फेयर कुछ दिनों के लिए सूरज की गर्मी को अपने अंदर समेटे रखता है। इसे ग्रीन हाउस इफेक्ट भी कहा जाता है। काफी सर्द और मुड़कर ना जाने वाली सर्दियां आने वाली होंगी। 1 हफ्ते बाद हमारी धरती का औसतन तापमान 0 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। लगभग हर फसल सूरज के ना निकलने की वजह से खराब हो जाएगी, और वैज्ञानिक अब लेबोरेटरीज में ही फसलों को उगाने की शुरुआत करने लगेंगे, जिसके कारण महंगाई कई गुना ज्यादा बढ़ जाएगी। मोबाइल, टीवी, इंटरनेट कुछ भी नहीं चलेगा, क्योंकि सैटेलाइट्स को पावर सोलर एनर्जी के रूप में मिलती है। आपने देखा ही होगा बड़े बड़े सोलर पैनल्स को सैटेलाइट की तस्वीरों में। अब सूरज के गायब हो जाने पर जो बैकअप बैटरीज होंगी भी वो भी 2-3 दिन से ज्यादा नहीं चल पाएंगी। 1 महीने बाद आसमान में तारों का नक्शा बिल्कुल बदल गया होगा, क्योंकि पृथ्वी सीधे चलते हुए करोड़ों किलोमीटर दूर आ गई है। लगभग पूरी दुनिया को पता चल चुका होगा कि अब सूरज कभी वापस उगने वाला नहीं है, जिसकी वजह से एग्रीकल्चर बिल्कुल बंद हो गया होगा। विकसित देशों की सरकारें काफी समय तक अपने अन्न भंडारों का उपयोग करके लोगों का पेट भरने की कोशिश करेंगी, लेकिन समय आने पर वो भी खत्म हो जाएगा। लोग खाने के लिए कुछ भी करने लगेंगे। लेकिन इस सब के बीच में हम एक चीज तो भूल ही गए, हमारा चांद। आखिर उसका क्या होगा? चांद सूरज के मुकाबले धरती के बहुत ज्यादा नजदीक है, इसलिए सूरज के गायब होने के बाद भी चांद पर ज्यादा कुछ असर नहीं पड़ेगा। वो पहले की तरह ही धरती के चारों ओर घूमता रहेगा। 1 साल बाद तापमान -100 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया होगा। हमारी आंखों को दिखने वाली लगभग सारी चीजें बर्फ से ढक जाएंगी। नदियों समुद्रों के ऊपर वाले भाग बर्फ बन चुके होंगे, लेकिन अभी भी उस बर्फ के नीचे सागर तरल फॉर्म में रहेगा। इंसानों को जीवित रहने के लिए धरती के अंदर सुरंगें बनाकर रहना पड़ेगा। समय बीतने पर वह भी जीने योग्य नहीं रहेंगी। अपनी आसपास की हवा को गर्म रखने के लिए बिजली की खपत बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी, जिसकी वजह से कोल और पेट्रोलियम और तेजी से खत्म होने लगेंगे। जो डैम्स कभी बिजली बनाया करते थे वो तो कब के जाम हो चुके होंगे, लेकिन इसका सीधा सा प्रभाव कोयले की कंजम्पशन पर पड़ेगा, जिसके कारण वातावरण में प्रदूषण इतना ज्यादा बढ़ जाएगा कि हवा सांस लेने योग्य तक नहीं रहेगी। 100 साल बाद पूरी पृथ्वी बर्फ से ढक जाएगी और कुछ ऐसी दिखने लगेगी। इन हालातों में पृथ्वी पर सिर्फ एक ही जगह बची होगी जहां जीवन की थोड़ी बहुत संभावना है। गहरे समुद्रों में ज्वालामुखियों के आसपास गर्मी रहती है, जो कि अर्थ की कोर से आती है, लेकिन ये जीवन भी बहुत ही तनावपूर्ण और एकांत भरा होगा। तो यार इसमें परेशान होने वाली बात नहीं है, क्योंकि ये सब कुछ काल्पनिक है या सब कुछ इमेजिनरी है, लेकिन हमें इससे ये तो जानने को मिलता ही है कि अगर आज ये सूरज ना होता तो आज आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना कर पाते।
तो यार सब्सक्राइब कर दो यार। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी, अगर पसंद आई हो तो लाइक भी कर देना। तो बस यार मिलता हूँ आपसे अपनी अगली वीडियो में, तब तक सोचते रहिए।